हेलो पिला माने तम समस्त को नमस्ते। आशा करुच्ची भगवान को कृपा तुम समस्ते भलरे थिबो। पिला माने आज आमे कौन करिबा ना इतिहासर प्रथम अध्यायर तृतीय पाठर प्रश्नावली आलोचना करिबा। सो जो प्रश्नावली अछि विभिन्न प्रकार कोन अछि प्रश्न अछि से प्रश्नर उत्तर सरल भाषा रे लिखा आइछि ताको मु तुमको आउरी सरल भाषा रे बुझेइबी तमे ताको भलसे सुनो ता सहित केमिति मन रखिबो ट्राई करो। ऑब्वियसली मन रही जिवो एते भी किछि डिफिकल्ट नय। ता सहित तुम समस्त को गोटे रिक्वेस्ट कौन से रिक्वेस्ट ना ए जो वीडियो अच्छी ए वीडियो पूर्वरु ए चैप्टर रो वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब रे अपलोड हो जाइछि। तमे कौन करिवो फास्ट से चैप्टर रो वीडियो जाइकि देखिबो सरिला परे तापर आसिकी तमे देखिबो कोन ए क्वेश्चन आंसर वीडियो बा ए प्रश्नावली रो उत्तर। क्लियर बुझिलो। सो चैप्टर रो ना होची कोन पिला माने ना भारत रे आईन अमान्य आंदोलन एथिरे ओडिसा रो भूमिका हला। भारत रे आईन अमान्य आंदोलन आ ओडिसा रो भूमिका कोन थिला तार प्रश्नावली हम देखिबा। सो प्रश्न 1 कोन अछि देखो। प्रश्न 1 अछि प्रत्येक प्रश्नर उत्तर प्राय 60 गोटी शब्द रे लेख। प्रत्येक प्रश्नर उत्तर 60 टी शब्द रे लेख बोली कहि। सो क क्वेश्चन कोन अछि देखो। महात्मा गांधी को दांडी यात्रा संपर्क रे वर्णना करो। महात्मा गांधी जो दांडी यात्रा करथिले दांडी यात्रा मान बुझो तो जो लवण आईन अमान्य हेतिला लवण सत्याग्रह जो हेतिला सेटा थिला प्रथम आईन अमान्य आंदोलन। तो ता ऊपरे वर्णना करो बोली कहैछि। तो देखो कोन लेखा हिछि 1930 मार्च 12 तारिख दिन गांधीजी आईन अमान्य आंदोलन करिवा पई साबरमती आश्रम ठारू बाहरी 241 माइल दूर रे अवस्थित गुजराटर दांडी नामक स्थान को लवण आईन भंग करिबा को यात्रा करिथिले हला। एही दांडी यात्रा रे साबरमती आश्रम रु केते जण कांग्रेस कर्मी जाइथिले ना 78 जण कांग्रेस कर्मी गांधीजी सहित यात्रा करिथिले। एही पदयात्रा रे विभिन्न स्थान रे विभिन्न पुरुष महिला निर्विशेष रे अनेक नेता और साधारण जनता गांधीजी को कोन करथिले ना संबर्धित करथिले और यात्रा रे मध्ये से माने सब कोन देइथिले जोग देइथिले। बुझि परलो हला। तापरे कोन हिची देखो साबरमती आश्रम ठारू दांडी पर्यंत ए जो पदयात्रा थिला एही पदयात्रा को पिला माने कोन कहा जाय एही पदयात्रा को कहा जाय दांडी यात्रा बोली कहा जाय हला। 1930 एप्रिल 6 तारिख दिन सकाळे गांधीजी लुण मारिबा उद्देश्य रे दांडी समुद्र उपकूल रे मुठे बाली उठाइले। या द्वारा सरकार को द्वारा प्रचलित लवण आईन भंग हला। सो 1930 एप्रिल 6 तारिख दिन गांधीजी पूरा फिल्म स्टाइल रे पहुंची जाइचंती कोठी को दांडी रे पहुंची जाइचंती। सेठी समुद्र उपकूल रे बाली मुठाए धरले धरिक उठेले लवण आईन भंग हला। बुझिल कि नहीं लवण आईन भंग हला। एमती करिकी सेठी लवण आईन भंग हला। तापरे समस्त कोन कले ना लुण मारिले फ्री रे आ विदाउट एनी टैक्सेस बा गवर्नमेंट को किछि भी टैक्स न देकी लोक माने वर्तमान आराम से लुण मारि परले। क्लियर। तापर हम देखिबा नेक्स्ट कोन अछि आईन अमान्य आंदोलन रो कार्यक्रम कोन थिला एवं एहा केबे घोषणा करा जाइतला। आईन अमान्य आंदोलन जो हितला तार कार्यक्रम गुडी को कोन कोन थिला और आईन अमान्य आंदोलन हबो बोली घोषणा केबे करा हितला। सो सेडा हम देखिबा आंसर कोन देखो 1930 मसिया एप्रिल 9 तारिख दिन आईन अमान्य आंदोलन कार्यक्रम घोषणा करा जाइतला। एथिरे स्थान पाइथिबा कार्यक्रम गुडी को हला कोन कोन से कार्यक्रम गुडी को देखो। ए आईन अमान्य आंदोलन रो कार्यक्रम गुडी को मध्यरे लवण आईन भंग करी लवण तयारी करा जिवो एटा प्रथम कार्यक्रम थिला जोटा कि प्रथम सत्याग्रह बोली भी हमें कहबा। आईन अमान्य आंदोलन रो प्रथम सत्याग्रह थिला लवण सत्याग्रह। लवण आईन भंग करी कोन करथिले लोक माने फ्री रे लुण मारिथिले। मद दुकान जति थिला अफिम बिक्री स्थान अफिम कहिथिले तुमको आपु और विदेशी लुगा व्यवसायी को दुकान आगे कौन करवा सत्याग्रह करा जिवो। जति कि मद दुकान अछि ता सहित जति कि सब हमर अफिम बिक्री स्थान अछि और विदेशी लुगा व्यवसायी को दुकान आगे कौन करवा ना सत्याग्रह करवा हला। ता सहित कोन हिची देखो आ कोन कार्यक्रम थिला युवक ठारू वृद्ध पर्यंत समस्त चरखारे सूता काटिबे। युवक टू स्टार्ट करिके वृद्ध पर्यंत किए मध्य विदेशी लुगा पिंदिबे नाही समस्त चरखारे सूता काटिबे। विदेशी लुगा रे अग्नि संजोग करा जिवो आ जति कि पिला माने विदेशी लुगा अछि सब जकू जळी पोड़ा हे जिवो। अस्पृश्यता वर्जन करा जिवो। अस्पृश्यतार अर्थ होची कोन पिला माने ना जो छुआ अछुआ भेदभाव अछि हला। छुआ अछुआ भेदभाव से छुआ अछुआ भेदभाव कोन हबो संपूर्ण भाव रे दूर हबो। छात्र माने सरकारी स्कूल और कॉलेज परित्याग करिवे। जति कि छात्र अछंती समस्त सरकारी स्कूल और कॉलेज परित्याग करिवे किए मध्ये इंग्रज मान स्कूल रे पढ़िबे नाही। ता सहित सरकारी कर्मचारी माने चाकरी रु इस्तफा देबे
ଏବଂ ଓକିଲ ମାନେ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଯେତିକି ସବୁ କଣ ଅଛନ୍ତି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କଣ କରିବେ ନା ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେବେ ଆଉ ଓକିଲ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ ତ୍ୟାଗ କରିବେ। କିଏ ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶ କୋର୍ଟରେ ଓକିଲାତି କରିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସତ୍ୟ ଓ ହିଂସାତ୍ମକ ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ପାଦିତ ହବ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କହିଥିଲେ କଣ କଣ କରିବା ପାଇଁ, ବଟ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହ ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ ବିଶେଷ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର, ଯାହା କରିବ ସତ୍ୟ ଓ ହିଂସାରେ କରିବ, ହିଂସା ଆଡେ ଯିବନି। ହିଂସା ଆଡେ ଯଦି ଆସିଲ ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ? 1930 ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। କ୍ଲିୟର? ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन ଦେଖିବା। ଗ ନମ୍ବର क्वेश्चन କଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଗାନ୍ଧୀ ୟୁରିନ୍ ଚୁକ୍ତି କେବେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା ଓ ଏହାର ଫଳାଫଳ କଣ ଥିଲା ସେଟା ପଢିବା ହେଲା। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଗାନ୍ଧୀ ୟୁରିନ୍ ପ୍ୟାକ୍ଟ, ତା ସହିତ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦେयर ରେଜଲ୍ଟ ଆଉ ତାଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ କଣ ଥିଲା ସେଟା ମଧ୍ୟ ପଢିବା। 1931 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧୀ ୟୁରିନ୍ ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ସମସ୍ତ ଦମନମୂଳକ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଦୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଇଂରେଜ ସରକାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ବାଜ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଫେରସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ତା ସହିତ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି କୋହଳ ନୀତି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଚାକିରିର ସୁଯୋଗ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦିଆ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ତା ସହିତ ଆଉ କଣ କରାଯାଇଥିଲା ଦେଖ, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମ ଗୁଡିକର ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ କଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ନିଜ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଲୁଣ ମାରିବାର ଅଧିକାର ମିଳିଲା। କାହିଁକି ନା ଲୁଣ ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର। ଆରେ ଏଟଲିଷ୍ଟ କିଛି ନ ହଉ କି ନ ହଉ, ଯଦି ଘରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ପରିବା ନଥିବ ଏଟଲିଷ୍ଟ ତ ଗୋଟେ ଲୋକ ଭାତ ଲୁଣ ମର୍ଚ୍ଚ କରି ଖାଇପାରିବ ନା। ତ ସେ ଲୁଣଟା ଉପରେ ବି ଯଦି ଟ୍ୟାକ୍ସ ପକେଇବ ସେ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଯେତିକି ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଲୁଣ ମାରିବାର ଅଧିକାର ମିଳିଥିଲା। ତା ସହିତ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ପାଇଁ ତଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କଲା। ମାନେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ପ୍ୟାକ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଚୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି ଇରୱିନ। ୟୁରିନ ନାଇଁ ଇରୱିନ, ଇରୱିନ ଗାନ୍ଧୀ ୟୁରିନ ଚୁକ୍ତି। ତ କଣ ଚୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା ଯଦି ଆମେ ବିଶେଷ ଦେଖିବା, ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହିଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର କିଛି ଦାବି ଥିଲା, ଇରୱିନଙ୍କର କିଛି ଦାବି ଥିଲା। ଇଏ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଇରୱିନଙ୍କର ଦାବି ମାନିଲେ ଆଉ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଦାବିକୁ ଇରୱିନ ମଧ୍ୟ ମାନିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ? ସେଥିପାଇଁ କଣ କଣ ସେ ଦାବି ଥିଲା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ବୋଲେ ସେ ଯାକ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଦୀକୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଉ, ଲୁଣ ମାରିବାକୁ ଆମକୁ ମିଳୁ, ତା ସହିତ ସରକାର ଯେତିକି ସବୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଛି ସେ ଯାକ ଫେରେଇ ଦିଆଯାଉ, ତା ସହିତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ କୋହଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଉ ହେଲା। ଯେତିକି ସବୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ସୋ ଏ ସବୁ ମାନିଥିଲେ ଇରୱିନ। କିନ୍ତୁ ଇରୱିନ କଣ କହିଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀଜୀକୁ, ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଏସବୁ ମାନିବି ଯେ ବଟ ତମେ କଣ କରିବ, ତମେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସକୁ କହିବ ଯେ ସେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବ ଆଉ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ତମକୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ତମେ କଣ କରିବ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ଆସିକି ଯୋଗଦବ ଲଣ୍ଡନରେ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ଦେନ୍ ଆଫ୍ଟର ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଘ ନମ୍ବର क्वेश्चन କଣ ଅଛି, ଇଞ୍ଚୁଡି ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ନା ଦାଣ୍ଡି ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଇଥିଲା, ଠିକ ସେଇ ଦିନ ଯୋଉ ଦିନ ଦାଣ୍ଡିରେ ଲବଣ ଯାତ୍ରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆମର ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ ଠାରୁ ଯୋଉ ଦିନ କଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଲବଣ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ବା ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଯେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଠିକ ସେଇ ଦିନ ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ କଟକର ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମରୁ ଇଞ୍ଚୁଡି ଅଭିମୁଖେ କଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ନା ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। 1930 ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଓଡିଶାର 21 ଜଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ଓ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଟକର ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମରୁ ଇଞ୍ଚୁଡି ଅଭିମୁଖେ କଣ କରିଥିଲେ ପଦଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ନା ସେ ଟାଇମରେ ଗାଡି ନଥିଲା କି ଆମର ବସ୍ ନଥିଲା କି ପ୍ଲେନ ନଥିଲା ଯେ ଯାଇକି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ? ଓନ୍ଲି ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଚାଲି ଚାଲି ପଦଯାତ୍ରାରେ। ଏପ୍ରିଲ 8 ତାରିଖରେ ଚାନ୍ଦୋଳ ଠାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ଗିରଫ କରିବାରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ପଦଯାତ୍ରା ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏପ୍ରିଲ 8 ରେ କଣ ହେଲା ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ କଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ଇଂରେଜ ମାନେ ଗିରଫ କରିଦେଇଥିଲେ। କଣ ପାଇଁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ ଏଇଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢେଇଛି, ଯିଏ ପଢିଥିବ ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଥିବ। ଏଇଟା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବ ଯେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଏପ୍ରିଲ 8 ତାରିଖରେ ଇଂରେଜ ମାନେ କାହିଁକି ଗିରଫ କରିଥିଲେ, ତାର ରିଜନ ଅଛି। ରିଜନ ତମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି କହିବ ହେଲା। 1930 ଏପ୍ରିଲ 12 ତାରିଖରେ ଇଞ୍ଚୁଡିରେ କଣ ହେଇଥିଲା ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ମାନେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏପ୍ରିଲ 8 ତାରିଖରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଗିରଫ କରିଦେଲେ, ତାପରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେଲା? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର। ଫାଇନାଲି ସେମାନେ 1930 ଏପ୍ରିଲ 12 ତାରିଖରେ ଯାଇକି ଇଞ୍ଚୁଡିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ରମା ଦେବୀ, ମାଳତୀ ଦେବୀ, କୋକିଳା ଦେବୀ, ଜାହ୍ନବୀ ଦେବୀ, ସୁଭଦ୍ରା ମହାତାବ ଆଜି ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ମାନେ ଇଞ୍ଚୁଡିରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଆରେ ଦେଖ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କର 7 ଜଣ କର୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ
नारी नेत्री माने जो माने थिले सेमाने सब लवण सत्याग्रह दायित्व नेले बुझलो फास्ट दि जण ही नौथिले आचार्य हरिहर और गोपबंधु चौधरी बट रास्ता रे कोन कराला गोपबंधु चौधरी को गिरफ करा हेगला सेति पय आचार्य हरिहर वर्तमान कोन नेले दायित्व नेले पुणी वर्तमान कोन हला जतला आचार्य हरिहर जाई कि सेठी पहुंचीतिले ता बसी दिन ही कोन करा हितला ना से दिन ही सेमान को कोन करा हितला ना आचार्य हरिहर और तांकर 7 जण कर्मी को गिरफ कर देथिले इंग्लिश सरकार तापर लवण सत्याग्रह दायित्व नेथिले महियसी महिला माने बा नारी नेत्री माने क्लियर एबे देखिबा नेक्स्ट एप्रिल 13 तारिख रे आचार्य हरिहर इंचुडीटारे लवण आईन भंग करथिले और 7 जण सहकर्मी को सह गिरफ होइथिले एप्रिल 13 रे हला एप्रिल 20 रे रमा देवी मालती देवी को नेतृत्व रे बहु नारी लवण आईन भंग कले इंचुडी को एथि पई द्वितीय दांडी बोली मध्य कहा जाय हला जेमति जातीय स्तर रे दांडी नामक स्थान रे लवण सत्याग्रह हितला ठीक सेहि परि प्रादेशिक स्तर रे ओडिसा जदि हमें देखिबा ओडिसा राज्य रे इंचुडी ठारे लवण आईन अमान्य हेतिला सेथि पई इंचुडी को द्वितीय दांडी बोली मध्य कहा जाय नेक्स्ट 1 नंबर क्वेश्चन कोन अछि देखो आईन अमान्य आंदोलन समय रे ओडिसा श्रीजंग ग्राम रे संगठित विरोधी आंदोलन संपर्क रे आलोचना करो संगठित होइथिबा विरोधी आंदोलन संपर्क रे कोन करो अच्छा एटा एटा चौकीदारी कर विरोधी आंदोलन हला संगठित चौकीदारी कर विरोधी आंदोलन हला देखो आईन अमान्य आंदोलन अन्य एक पदक्षेप थिला चौकीदारी कर विरोध इंचुडी निकटस्थ श्रीजंग अंचल रे गौरमोहन दास विद्याधर रथଙ୍କ नेतृत्व रे 1931 मे मास रे चौकीदारी कर विरोधी आंदोलन होइतला से समय रे बहुत गुडा चौकीदार थिले जो माने कि जाको अपॉइंट करथिले किए ना इंग्रज माने विभिन्न ग्राम रे विभिन्न चौकीदार को रखुथिले से चौकीदार माने कोन करथिले कर संग्रह करिकि खजाना संग्रह करिकि इंग्रज मानक दउथिले सो चौकीदारी कर जो थिला ताकू मध्य विरोध करथिले एटा मध्य आईन अमान्य आंदोलन रो गोटे पदक्षेप थिला सेति पई कोन कराइछि लोक माननकु ई चौकीदार टिकस देबा को मना करा गला चौकीदार बा दफादार बोली जाको कहा जाय सेमान को कहा गला जे इंग्लिश सरकार को गोलामी न करिबा पई हला जदि कि चौकीदार थिले सेमान को भारतीय माने बुझेले जे तमे इंग्लिश सरकार को गोलामी करनी नहले तम लेखा आमे छिडे देबु आ किए मध्य कर मध्य देलेनी तापरे एथिरे उद्बुद्ध होई केतक चौकीदार चाकरी रु इस्तीफा देले एही आंदोलन को दमन करबा उद्देश्य रे पुलिस केतक स्थानीय सत्याग्रही को कोन कला गिरफ कला हला ता सहित क्रोधान्वित ग्रामवासी पुलिस बाहिनी को आक्रमण करिवारु 54 जन व्यक्ति को गिरफ करा जाई सेठारे नेतृस्थानीय व्यक्ति को संपत्ति लूट करबा सह 6000 टंका शास्ति मूलक कर भार मध्य लदी दिया गला तले क्रोधान्वित ग्रामवासी जतले पुलिस बाहिनी को आक्रमण करथिले आक्रमण करिवारु कोन हला 54 जन व्यक्ति को गिरफ करा गला और सेठारे नेतृस्थानीय व्यक्ति को संपत्ति लूट करबा सह कोन कराइछि ना 6000 टंकार शास्ति मूलक कर मध्य सेमान को जोरिमाना हिसाब रे लदी दिया गरा ता सहित क्वेश्चन 2 कोन अछि देखो 2 नंबर क्वेश्चन प्रत्येक प्रश्नर उत्तर प्राय 20 गोटी शब्द रे लेखो सो क क्वेश्चन कोन अछि जातीय कांग्रेस काहे के साइमन कमिशन को वर्जन करबा पे निष्पत्ति नेथिला एटा तमे समस्त जानछ पिला माने कोन पे नेथिला ना 1927 रे सर जॉन साइमन को अध्यक्षता रे एक कमिशन गठित होइतिला मात्र एथिरे थिबा 7 जन सदस्य के मध्यरु केही मध्य भारतीय सदस्य नथिले या समस्त भारतीय को अपमानजनक बोध होला तेणु जातीय कांग्रेस यह वर्जन करिवार निष्पत्ति नैथिले हला साइमन कमिशन आसीतिला कोन पई ना भारत शासन आईन रो अनुध्यान करिवा पई भारतीय मानक पई जो शासन आईन 1919 रे हितला ताको अनुध्यान करिया पई आसीतिला बट जो सर जॉन साइमन को अध्यक्षता रे जो साइमन कमिशन हितला से साइमन कमिशन रे गोटे भी भारतीय नथिले अरे भारतीय को समस्या समाधान करिया पई तमे आछो बट तम टीम रे गोटे भारतीय नाही दैट मीन समाधान कोन करिवे से माने एटा भाबे कि कोन हेतला जातीय कांग्रेस ताको संपूर्ण भाबरे वर्जन करिवा पई निष्पत्ति नैथिला देन आफ्टर क्वेश्चन 2 कोन अछि देखो ना भारतीय जातीय कांग्रेस रो 1929 मसिया रो लाहौर अधिवेशन काहे कि गुरुत्वपूर्ण भारतीय जातीय कांग्रेस रो 1929 मसिया रो लाहौर अधिवेशन काहे कि गुरुत्वपूर्ण भारतीय जातीय कांग्रेस रो 1929 मसिया लाहौर अधिवेशन गुरुत्वपूर्ण कारण एठारे पूर्ण स्वराज प्रस्ताव अनुमोदन हितला हला 1929 मसिया रे जो लाहौर अधिवेशन हितला सेठी जवाहरलाल नेहरू डिक्लेयर करथिले जे
आमको किछि मध्य शासन आईन दरकार नहीं ना हमको भारत शासन आईन दरकार अदरवाइज हमको किछि हमर किछि मध्य माने छोटिया छोटिया दाबी नुहे हमर गोटे ही बड़ दाबी अछि से बड़ दाबी होछि कोन पूर्ण स्वराज आमको संपूर्ण स्वाधीनता दरकार इंग्रेज मानकटू आउ पूर्ण स्वराज प्रस्ताव गृहीत होइतला 1929 मसिया लाहौर अधिवेशन रे सेति पय हा अधिक गुरुत्वपूर्ण पूर्ण स्वराज पय आईन अमान्य आंदोलन आरंभ करबा पय मध्य निष्पत्ति निया जाइतला देन आफ्टर तापर देखिबा ग नंबर क्वेश्चन गांधीजी कहीं की आईन अमान्य आंदोलन डाकरा देइथिले कहीं की देइथिले गांधीजी आईन अमान्य आंदोलन डाकरा गांधीजी 11 दफा सम्मिलित संबलित पिला माने 11 दफा सम्मिलित नुहे संबलित संबलित 11 दफा संबलित शासन संस्कार चिठा प्रस्तुत करी इंग्रेज सरकार निकट में उपस्थापन करथिले गांधीजी कोन करथिले 11 दफा संबलित गोटे शासन संस्कार चिठा बनैथिले 11टा दाबी थिला ता भितरे जे तमे जदि एतिकी फुलफिल कर दबो दैट मींस हमें रहइबो किछ असुविधा नहीं बट कोन हेतला मात्र बडलाट लॉर्ड इरिन से समय रे थिले एई चिठा ग्रहण कर नथिले तनो 1930 रे गांधीजी आईन अमान्य आंदोलन कोन गांधीजी आईन अमान्य आंदोलन रो डाकरा देइथिले माने गांधीजी कोन करथिले 11 दफा संबलित शासन संस्कार चिठा प्रस्तुत करी इंग्रज मानक आगरे नेकी उपस्थापन करथिले आ तांकू कहिथिले जे तमे एटा जदि हमर एतिक दाबी पूर्ण कर दबो दैट मींस हम किछि करिवनी एज यूजुअल रहिबो कंट्री रे झगड़ा झटी किछि करिवनी बट इंग्रज माने कोन कहिले से समय भारत रो बडलाट के थिले लॉर्ड इरिन से कोन कहिले जे नाय भाई हम किछि मध्य तमरो मानिबो नाही जतले कहिले गांधीजी बाध्य होय कि कोन करचंती आईन अमान्य आंदोलन रो डाकरा दैछंती देन आफ्टर तापर देखिबा ब्रिटिश सरकार केबे ओ काहे कि प्रथम गोल टेबल बैठक डकाइथिले ब्रिटिश सरकार काहे कि गोल टेबल बैठक डकाइथिले ना ब्रिटिश सरकार 1930 मसिया रे प्रथम गोल टेबल बैठक डकाइथिले भारत समस्या संबंध रे आलोचना करबा निमंते एई बैठक डका जाइथिला बुझि पड़ला तापर देखो नेक्स्ट द्वितीय गोल टेबल बैठक रे महात्मा गांधी काहे कि असंतोष प्रकाश कले जो द्वितीय गोल टेबल बैठक हितला सेठी महात्मा गांधी काहे कि असंतोष प्रकाश करथिले सेटा देखिबा विंस्टन चर्चिल गांधीजी को द्वितीय गोल टेबल बैठक रे अर्धनग्न फकीर भाव रे कोन करथिले आक्षेप करथिले विंस्टन चर्चिल कहिथिले जे गांधीजी होथिले अर्धनग्न फकीर हाफ नेक्ड बेग अधा लंगड़ा होइतिबा भिखारी बोली के कहिथिले विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड रो बुझि पड़ला कि नहीं काहे ना गांधीजी आंठु लुचन थिबा लोगा पिनथिले सेटा भारतीय माननकु एकत्रित करिबा पई भारतर परंपरा अनुसार से कोन करचंती ना से गांधीजी को चिंताधारा थिला जे गोटे कॉमन मैन भारतर जति के लोगा पिंदिबो मु सेति के लोगा पिंदिबी कहि कि से सेति के पिंदि के जाइथिले लंदन भी जाइथिले सेति के पिंदि के बुझि पड़छ ना एही बैठक रे भारतीयंकर दाबी को उपेक्षा करा जाई हिंदू मुसलमान और हरिजन पई स्वतंत्र निर्वाचन मंडली व्यवस्था करा गला एही निष्पत्ति गांधीजी को असंतोष करिथिला बुझियलो कि नहीं हेले भारत कोन डिमांड करथिला पूर्ण स्वराज किंतु से कथा न सुनी कि ब्रिटिश सरकार कोन कहिले हिंदू मुस्लिम और हरिजन मानक पई कोन हबो सेपरेट इलेक्टोरेट हबो विभिन्न प्रकार निर्वाचन मंडली हबो पृथक निर्वाचन मंडली हबो गांधीजी जतळे एटा सुनथिले से मर्माहत होई पड़ले कहले जे जदि सेमिते हे गला दैट मींस कोन हबो पिला माने ना दैट मींस भारत रे एकता आ रहिबो नाही क्लियर तापर देखो नेक्स्ट गांधीजी कहीं स्थगित थिबा आईन अमान्य आंदोलन रो पुनरारंभ कले हेले जो आईन अमान्य आंदोलन स्थगित हो जाइतला कहीं स्थगित होइतला ना गांधी इरिन चुक्ति जोगु सी पुणी ताकू कोन पई पुनरारंभ कले भारतर वाइसराय वेलिंगटन गांधी इरिन चुक्ति रो केतक व्यवस्था को उपेक्षा कले एवं भारत स्वाधीनता आंदोलन प्रति कठोर नीति मध्य अवलंबन कले गांधीजी को अनुरोध को मध्य प्रत्याख्यान कले फल गांधीजी पुनश्च बाध्य हेले आईन अमान्य आंदोलन करबा पई इरिन को ऊपर आउ गोटे बडलाट आस्थिले री वाइसराय आउ जने पळा आस्थिले वेलिंगटन सी कोन कहिले गांधी इरिन जो चुक्ति थिला ताके उपेक्षा कले कहले इरिन एतकी जिंस मानिबा कथा न एते सुविधा देबा कथा न भारतीय माननकु ता सहित सी कोन कहिले ना भारतीय मानक पई कठोर नीति अवलंबन कले बहुत गुडे दमनमूलक नीति अवलंबन कले सेतपई गांधीजी बाध्य होई कि पुणी कोन करचंती ना द्वितीय पर्याय बा पुणी थरे सी कोन करचंती स्थगित होइतिबा आईन अमान्य आंदोलन को आरंभ करचंती 6 क्वेश्चन कोन अछि देखो 1933 मे मासरे गांधीजी काहे कि 21 दिनिया अनशन घोषणा कले 1933 मे मासरे हरिजन समस्या ऊपर ध्यान देबा पई और निजर सहयोगी मानकर मनर शुद्धिकरण पई गांधीजी 21 दिनिया अनशन घोषणा करथिले एटा विषय तमे पढिछ ऑलरेडी तापर नेक्स्ट क्वेश्चन होची कोन ज द्वितीय पर्याय आईन अमान्य आंदोलन केबे स्थगित रखा गला एवं केबे प्रत्याहृत होइतला द्वितीय पिला माने द्वितीय पर्याय आईन अमान्य आंदोलन 1933 मे मासरे स्थगित रखा गला
द्वितीय पर्याय आईन अमान्य आंदोलन 1934 एप्रिल रे औपचारिक भाव में कौन होता प्रत्याहृत होता संपूर्ण भाव में बंद हो जाता और आईन अमान्य आंदोलन भी हो नाथिला। देन आफ्टर नेक्स्ट देखिबा कौन क्वेश्चन 6 कुजंग ठारे सत्याग्रह रे केउ माने नेतृत्व नेथिले जो कुजंग रे सत्याग्रह हेतिला सेठी नेतृत्व के नेथिले कुजंग ठारे 1930 मे मास 8 तारिख दिन नारायण वीरवर सामंत रमा देवी मालती देवी आदि सब कौन नहीं सत्याग्रह नेतृत्व नहीं ता सहित कुजंगर रानी जने थिले किए ना भाग्यवती पाट महादी सी मध्य कौन करते सत्याग्रह रे जोग देथिले। क्लियर तापर देख पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अछि नेक्स्ट हमें देखिबा ना ओडिसा रे आईन अमान्य आंदोलन समय रे बानर सेनार भूमिका कौन थिला ओडिसा रे जो आईन अमान्य आंदोलन हेतिला सेठी जो बानर सेना थिले से बानर सेनार भूमिका कौन थिला सेटा विषय रे हमें पढिबा बानर सेना किए आ तांको भूमिका कौन थिला सेटा पढिबा। देख 16 वर्ष रु कम वयस्क पिला मानक द्वारा गठित बाहिनी को कौन कहउतला ना बानर सेना बोली कहा जाउतला। एही बानर सेना लुगा दुकान मद दुकान आगरे धारणा देबा और प्रचार पत्र बांटिबा कार्य रे सहाय्य करथिले। 16 वर्ष रु कम वयस्क पिला माने तम एज रो पिला माने तम एज रो हेकि मध्य से माने देश स्वाधीन पई देशर स्वाधीनता आंदोलन रे जोग देइथिले ता सहित 16 वर्ष रु कम वयस्क होइतिले मध्य तांको हाथ रे जतिकि काम हे पड़तला जेमति कि मद दुकान आगरे प्रोटेस्ट करिवा अदरवाइज हमर प्रचार पत्र बांटिबा लोक मानक मध्य रे ऐक्य मनोभाव बढ़ाइबा से सब जिंस से माने करथिले। क्लियर देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हम 3 नंबर क्वेश्चन कोन देछि देखो 3 नंबर क्वेश्चन देछि प्रत्येक प्रश्नर उत्तर गोटिए वाक्य रे लेखो साइमन कमिशन काहे कि भारत आस्तिले कौन आसते जानते एटा समस्ते 1919 भारत शासन आईन कार्यकारिता अनुध्यान करने साइमन कमिशन भारत आसते कौन ना साइमन कमिशन केउ दिन भारत में पहुंची थे आंसर कौन ना 1928 फेब्रुआरी 3 तारिख रे साइमन कमिशन भारत में पहुंची थे पहुंचला। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देख ना 1929 मसीहार केउ तारिख रे लाहौर स्वाधीनतार त्रिरंगा पताका उत्तोलन करा जायतिला 1929 मसीहा डिसेंबर 31 तारिख रे लाहौर कौन कराला स्वाधीनतार त्रिरंगा पताका उत्तोलन करा जायतिला के करथिले जवाहरलाल नेहरू जानछ ना नहीं। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट कौन अछि ना केउ ठारे जनता जंगल आईन अमान्य करथिले पिला माने महाराष्ट्र रे जनता जंगल आईन अमान्य करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन होछि 1 नंबर एटा हला 1 नंबर टा खुदाई खिदमतगार नो एटा खिदमतगार खुदाई खिदमतगार रो प्रतिष्ठाता की अब्दुल गफर खान होचंदी खुदाई खिदमतगार रो प्रतिष्ठाता थिले। 4 नंबर क्वेश्चन कोन द्वितीय गोलटेबल बैठक केबे ठारू केबे पर्यंत अनुष्ठित होइतला ना द्वितीय गोलटेबल बैठक सेप्टेम्बर 7 तारिख रु डिसेंबर 1 तारिख पर्यंत अनुष्ठित होइतला। देन आफ्टर देखिबा कुजंग ठारे केबे आईन अमान्य आंदोलन आरंभ होइतला कुजंग ठारे 1930 मे 8 तारिख दिन आईन अमान्य आंदोलन आरंभ होइतला। तापर देखो पिला माने नेक्स्ट हमें जब देखिबा किए पुरी जिल्ला रे लवण सत्याग्रह रो नेतृत्व नैथिले पंडित नीलकंठ दास जगन्नाथ रथଙ୍କ नेतृत्व रे पुरी रे कोन हेतिला लवण सत्याग्रह हेतिला। ता सहित ओडिसा रो आईन अमान्य आंदोलन समय रे विदेशी मद दुकान आगे विक्षोभ करी केउ दुई जन नारी नेत्री बेत्राघातर शिकार होइतले रमा देवी और सरला देवी ए दुई जन बेत्राघातर शिकार होइतले माने बेतर तांको पिट दैथिले लोक माने बुझिले के। ता सहित देखो नियम नंबर आईन अमान्य आंदोलन को दमन करने उद्देश्य रे ओडिसा केउ संवाद पत्र गुडिक उपरे कटकणा जारी करा जायतिला। आईन अमान्य आंदोलन को दमन करिवारे समाज प्रजातंत्र आशा आदि संवाद पत्र उपरे कटकणा जारी करा जायतिला। क्लियर तापर देखो पिला माने नेक्स्ट हमें देखिबा प्रत्येक प्रश्न रे दियैथबा 4 गोटी विकल्प मध्यरु ठीक उत्तरटी बाछि तार क्रमिक नंबर सहित लेख। साइमन कमिशन भारतर केउ शहर रे पहुंचथिले साइमन कमिशन मुंबई रे पदार्पण करथिले। नंबर 3 पिला माने मन रखित एग्जाम रे जदि तमरो एमसीक्यू आसीबो ए टाइप रो क्वेश्चन आसीबो चारटा ऑप्शन देथियो तमे जतला आंसर लिखिबो फर्स्ट नंबर दबो एटा फॉर एग्जांपल देखो 4 नंबर अछि 4 रो क नंबर देलो तापर ऑप्शन नंबर दबो ऑप्शन नंबर केते अछि ट्रिपल आई हला 3 नंबर देलो तापर जई कोन करिवो आंसर लिखिबो मुंबई एति की लिखले जाय कि तुमको मार्क मिलबो बुझि पड़छ ना नहीं। मेन नंबर 4 नंबर ठीक तैयार अछि तार को नंबर सेटा भी ठीक तैयार अछि ऑप्शन नंबर ठीक तैयार अछि ऑप्शन रे जहां आंसर अछि सेटा भी ठीक तैयार अछि
चार्टे जाक ठीक थी तुम मार्क मिल तुम फॉर एग्जांपल मुंबई लिखिच एटा लिखिन मुंबई लिखिच चार्टर क लिखिच मुंबई लिखिच ऑप्शन नंबर लिखिन मार्क देबेनी भूल कर देबे देखो बुझिलो कि नहीं तो तीनटा जाक लिखिथिले जाई कि तुमको कोन मिलिबो ठीक मार्क मिलिबो देन आफ्टर हमें देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन लखनऊ ठारे साइमन कमिशन विरोधी शोभा यात्रा को मध्यरु किए पुलिस लाठी माडार शिकार होइतले किए होइतले ना गोविंद बल्लभ पंथ गोविंद बल्लभ पंथ हला गोविंद बल्लभ पंथ कोन हेतिले ना सी हेतिले लाठी माडार शिकार देन आफ्टर द्वितीय गोलटेबल बैठक रे किए अध्यक्षता करथिले द्वितीय गोलटेबल बैठक रे किए अध्यक्षता करथिले ना रामसे मैकडोनाल्ड जे कि से समय रे इंग्लैंड रो प्रधानमंत्री थिले ता सहित नेक्स्ट देखिबा ना दलित श्रेणी पाई पृथक निर्वाचन मंडली घोषणा प्रत्याहार दाबी रे गांधीजी केबे ठारू अनशन आरंभ करथिले केबेटू करथिले ना 1932 सेप्टेम्बर 20 तारिख रु करथिले बुझि पल्ला कि नहीं तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हमें ना नेक्स्ट क्वेश्चन अछि कोन केउठारे अनुष्ठित उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमिटी सभा रे गोपबंधु चौधरी को ओडिसा रे आईन अमान्य आंदोलन रो नेतृत्व दिया हितला कोटी हितला ना बालेश्वर रे जो प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी हितला सेठी गोपबंधु चौधरी को दायित्व दिया जायतिला जे तमे कोन करिवो ओडिसा रे आईन अमान्य आंदोलन रो दायित्व नबो बोली बुझि पालो कि नहीं तारो नेतृत्व नबो बोली सेठी लेखा छिडितिला बुझिलो पिला माने एठी तमरो क्वेश्चन आंसर लेखा छिला तम काम होची कोन तमे क्वेश्चन आंसर को बहुत भल से लिखिबो पीपीटी रे पिला माने कोठी कोठी छोटिया मोटिया एरर अछि से एरर को सब ठीक कर देछि बुझिलो कि नहीं ता अनुसार तमे मध्ये ठीक करके लिखि दो हला तो ठीक अछि थैंक यू सो मच नमस्ते।